अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। दिस इज नजीब अल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। भाई मानो ना मानो लेकिन टेंशन की बात तो है। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से पहले बांग्लादेश ने तारीख रकम कर दी है। बांग्लादेश ने पहली बार श्रीलंका को श्रीलंका जाकर T20 सीरीज हराई है 2-1 से, और ये कोई क्लोज सीरीज नहीं थी। पहला मैच हारने के बाद लिटन दास एंड बॉयज मेड अ स्टेटमेंट। दूसरा मैच 83 रन से जीते। तीसरे मैच में 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की, यानी कि उड़ा के फेंक दिया ऑपोजिशन को। श्रीलंका की जहां तक बात है तो वो कुछ ज्यादा निसांका पे और कुशल मेंडिस पे भरोसा करते हैं। बाकी सारे लड़के कंट्रीब्यूट इतना नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनकी क्रिकेट थोड़ा स्ट्रगल कर रही है। बैटिंग में उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। खैर, ये तो उनकी बात हो गई। हमारी बात करें तो 2021 में हमने आखिरी बार बांग्लादेश का दौरा किया था और 3-0 से उनको शिकस्त दी थी। अभी कुछ दिन पहले वो घर आए थे, यहां आके उन्होंने हमारे खिलाफ खेला था और यही रिजल्ट रहा था। तो हमें घबराने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन यह बात माननी है कि श्रीलंका को हराने के बाद बांग्लादेश का कॉन्फिडेंस भी हाई है और वो अपने घर में जितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं वो करेंगे पाकिस्तान के लिए। इस जीत की वजह से जो तारीखी कामयाबी है, पहली बार जो श्रीलंका को हराया है, इनके स्क्वाड में कोई तब्दीली नहीं हुई है, सेम स्क्वाड खेल रहा है। वो मैं आपके सामने पढ़ भी देता हूं, स्क्रीन पर भी आ जाएगा। लिटन दास कप्तान है, तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, मोहम्मद नईम, तौहीद रिदोय, जाकिर अली, शमीम हुसैन, मेहदी हसन मिराज, रिशाद हुसैन, मेहदी हसन, नौसम अहमद, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, शरीफुल इस्लाम, तंजीम हसन साकिब और मोहम्मद सैफुद्दीन। तो ये स्क्वाड जो है वो खेल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान का अब इतना बुरा वक्त आया है कि हम बांग्लादेश से खेलते हुए भी घबराएं। कोई एक्सक्यूज नहीं है कि यंग लड़के हैं या इनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है। हमारे यहाँ टैलेंट ऐसा है कि हमें जाना चाहिए बांग्लादेश, और हर बार जब भी हम जाएं हमें ये सीरीज जीतनी चाहिए। ये कमजोर टीमों से हार हार के हमने जो कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है ना सबके लिए, उससे हमें दूर आना चाहिए। सीरीज मजेदार होगी। इतवार को पहला मैच है एंड वी ऑल एक्सपेक्ट कि वो जो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं उन तकाज़ों को फॉलो करते हुए पाकिस्तान टीम अच्छा खेलेगी। मूविंग ऑन, बात करते हैं अब एक्साइटिंग क्रिकेट की। और भारत और इंग्लैंड की जो सीरीज है वो जब से चल रही है ना, बीच का गैप जहर लगता है, मजा ही नहीं आता, इतनी बोरियत होती है। ये दोनों इतनी जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। और अब जो है वो सबकी तवज्जो जो है वो इस बात पर है कि बुमराह चौथा टेस्ट मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। मेरे हिसाब से 100% खेलना चाहिए। इतना लंबा गैप आ गया है, 23 तारीख को ये चौथा टेस्ट मैच शुरू होगा और सबकी नज़रें इस गेम पे लगी होंगी। तो रेस्ट के बाद बुमराह को आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 2-1 की बढ़तरी हासिल है इंग्लैंड को। तो अगर ये मैच हाथ से चला जाता है तो फिर खेलने ना खेलने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अभी वो खेलेंगे, लेकिन उनसे ज़्यादा थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा और पता करना चाहूँगा कि ऋषभ पंत की क्या पोजीशन है। इस वक्त तक कुछ क्लियर नहीं आ रही, लेकिन अगर वो फिट होते हैं, अवेलेबल होते हैं, तो उनके सामने एक बहुत शानदार रिकॉर्ड है जिसको वो हासिल कर सकते हैं। अब तक पंत ने 2 सेंचुरियां बनाई हैं, 1 हाफ सेंचुरी बनाई है और अभी तक उनका टोटल स्कोर है 425। अगर इसमें वो 100 रन का इजाफा कर लेते हैं ना, तो 1964 का वो अपने ही एक भारतीय विकेट कीपर का 61 ईयर्स पुराना रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। BK कुंदरन विकेट कीपर थे जिन्होंने 5 मैचेस की सीरीज में 525 रन बनाए थे। तो 100 रन पंत बनाएंगे और उनका रिकॉर्ड बराबर कर लेंगे, यानी 101 बनाएंगे तो रिकॉर्ड तोड़ देंगे। और ये बड़ा जबरदस्त मौका है उनके पास। पर ये तो बात हो गई इंडियन की। दुनिया का रिकॉर्ड क्या है, उससे भी वो कोई ज्यादा दूर नहीं है। साउथ अफ्रीका की डेनिस लिंडसे ने 1966 में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 5 मैचेस की सीरीज में 606 रन बनाए थे, यानी कि तकरीबन 182 रन मजीद और बनाते हैं ऋषभ पंत। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा किसी भी विकेट कीपर का, किसी भी 5 मैचेस की सीरीज में ज्यादा रन करने का। और जिस तरह की फॉर्म पंत की है और जैसा वो खेलते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बात यह है कि ये तो खैर बात हो गई इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की। इंडिया के पास यहाँ पूरा मौका है कि वो कम बैक करे, क्योंकि मुझे जो है ना बड़ा अजीब लगता है कि अब तक ये 15 दिन का खेल हुआ है और इसमें से अगर मैं इसको एग्जैजरेट ना भी करूं तो 12 दिन तो कंप्लीट डोमिनेट किया है इंडिया ने और रिजल्ट उनके फेवर में नहीं है। ये मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि कैचेस ये वजह है,
या आप कह सकते हैं कि कुछ प्लेयर्स ने ऐसी जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है और बहुत एंटरटेनिंग क्रिकेट खेली है इंडिया ने। बस 2-1 की जो ये बर्तरी है इंग्लैंड की, ये अगर 2-2 हो जाए तो इस सीरीज में और मजा आए और इंटरेस्टिंग फाइनल टेस्ट मैच हो जाएगा। खैर, ये तो बात हो गई इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज के हवाले से, और उसमें अभी काफ़ी वक्त है तो उस पर हम आने वाली वीडियोस में मजीद बात करेंगे। लेकिन अभी एक और टॉपिक है जिस पे मैं बात करना चाह रहा था, वो है इंटरनेशनल क्रिकेट में जो रिटायरमेंट का ट्रेंड चल पड़ा है। जैसे जैसे क्रिकेट ज़्यादा कमर्शियल होती जा रही है, लीग्स का बोलबाला है, तो उसको देखते हुए सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ना मेरे हिसाब से वो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ को हो रहा है। और अभी वेस्ट इंडीज़ का कुछ अरसे पहले ही आपने देखा होगा कि 29 साल की उम्र में निकलस पूरन क्रिकेट को अलविदा कह के चले गए, इंटरनेशनल क्रिकेट को। और अब बात हो रही है आंद्रे रसल की। आंद्रे रसल ने इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने का फैसला कर दिया है। जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इब्तदाई 2 T20 मैचेस हैं, वो हम उनको आखिरी बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता हुआ देखेंगे। वर्ल्ड कप इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। 7 महीने पहले ये फैसला लेना एक ऐसे खिलाड़ी का जो दोनों वर्ल्ड कप जो जीती है वेस्ट इंडीज 2012 और 2016 उस कैंपेन का हिस्सा थे, उनका चले जाना इस तरह से, ये एक बहुत बड़ा धचका है एक ऐसी टीम के लिए जिसके बारे में हम सोचते हैं कि यार क्रिकेट में ऐसी क्या चीज़ है जो वेस्ट इंडीज ने अचीव नहीं की। इब्तदाई दोनों वनडे वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम 2023 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। 2 T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम की ये पोजीशन है कि उसके प्लेयर्स छोड़ छोड़ के जा रहे हैं लीग्स के चक्कर में, ज़्यादा पैसों के चक्कर में। मतलब वो क्रिकेट को प्लेयर्स संजीदा नहीं ले रहे, और जिसकी वजह से बोर्ड काफ़ी रंजीदा है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप करीब है और कोई इनको काउंट नहीं कर रहा, कोई नहीं समझ रहा कि ये खतरा साबित हो सकते हैं, विच इज़ रियली बैड फॉर वेस्ट इंडियन क्रिकेट। तो खैर, एनी हाउ, अभी हम इसी पे ही बात कर रहे थे, तो आपको ये भी यहाँ पे बताते चलें कि बांग्लादेश की सीरीज के बाद पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज से सीरीज है जिसमें 3 T20 हैं और 3 वनडे हैं, और इस सीरीज में एक डेडलॉक आया हुआ है। वेस्ट इंडीज कहता है कि सीरीज एज कैजुअल होनी चाहिए, और पाकिस्तान कहता है कि जो 3 वनडे हैं इनको भी T20 कर लें क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आने वाला है, तो ये तैयारी के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी। देखिए, इसकी असली कहानी ये है नहीं। वेस्ट इंडीज़ क्यों चाहता है कि सीरीज एज पर स्केजुअल होनी चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान एक हाई रैंक टीम है, पाकिस्तान को हराने से उनकी रैंकिंग में फ़र्क आएगा, उनकी रैंकिंग इंप्रूव होगी, और वो जो उनको दुख लगा हुआ है 2023 में वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, उसके लिए थोड़ा सा ब्रीदर मिलेगा आने वाले इवेंट के लिए, कि उनकी रैंकिंग में बेहतरी आ जाए। पाकिस्तान जो है वो ये चाहता है कि इस सीरीज में अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो हमारी रैंकिंग खराब हो जाएगी और हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। इफ़ यू आस्क मी, ये पाकिस्तान की मेंटालिटी मुझे नहीं समझ में आ रही। जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रही है वो मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको डर की ज़रूरत क्या है? आपकी वनडे टीम ज़्यादा सेटल है, आपकी वनडे टीम बेहतर खेल सकती है, और डर के आगे तो जीत है। खेलो ना, खेलने से क्या भागना। आपके सुपरस्टार्स वापस आ जाएंगे, उनको भी पता है कि व्हाट्स एट स्टेक हियर, वो भी अच्छा करेंगे, तो घबराना तो कोई सेंस ही नहीं बनता। और अगर आप डरेंगे तो फिर रिजल्ट्स आगे अच्छे कैसे आएंगे? ये मेरी सोच है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।